हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज का क्लास 2, ठीक है, यानी कि प्रतिशत का क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 में हमने बताया था, सिर्फ बेसिक बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में। फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में मान लो दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि 16 से ही 2/3% से किसी व्यक्ति का इनकम अगर बढ़ता है ना, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये हमने बात किया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी परसेंटेज से फ्रैक्शन का आपका जितना भी ये ट्रिक, इससे ये निकालना फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि इसका A/B में वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है बाकायदा, जाके आप उसको जाके देखेंगे एक बार। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसमें आपको उस ट्रिक से क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें उसका रोल नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64। ये हर एक बच्चों को पता होता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन दिया है कि 80 का कितना प्रतिशत 64 होता है। तो वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 80 का 80% 64 होता है, लेकिन इसमें भी हम एक ट्रिक आपको बताएंगे जो अभी से लेकर के पूरे परसेंटेज में आपको हेल्प करेगा। ये देखो, ऑफ लगा हुआ है, जिस नंबर के साथ ऑफ लगा हुआ है पहले आप उसको देखो अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन एक टाइप का है, ठीक है। तो हम एक ट्रिक बनाते हैं, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि जिस नंबर के साथ इसको आप नोट बनाओगे तो लिख लेना, जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा हो, ऑफ या टू, हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है का या से, ठीक है, लगा हो, उसे डेनोमिनेटर में रखना है, उसे डेनोमिनेटर में रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आपको लैंग्वेज का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या रोल प्ले करेगा वहाँ पर। अभी तो इजी है, आपको लग रहा हो कि इतना ट्रिक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, है ना। लेकिन अगर हम इस ट्रिक से बनाते हैं तो आप देखो कितना फास्ट बनेगा। मैंने क्या लिखा कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा होगा उसे डेनोमिनेटर में रखा जाएगा। डेनोमिनेटर का हिंदी होता है हर में रखा जाएगा, अंश और हर। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो चलिए अब इसमें टाइम लगने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। किसके साथ लगा हुआ है? ऑफ 80 के साथ, यानी 80 आ जाएगा कहाँ? नीचे। 64 चला जाएगा ऊपर, इंटू आ जाएगा डायरेक्ट आपका 100, ये इससे कटेगा 8 8 जा, आप देखो 80% आ गया, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट काम करेगा जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्वेश्चन आता है, उसमें जिस नंबर के साथ ऑफ लगा होगा उसको हम क्या करेंगे? नीचे रख देंगे, तो मेरा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये तो डायरेक्ट था कि 80 का कितना परसेंट 64 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा, ये 50 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको 1 kg को नीचे रख देना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। मीन्स केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बड़े को छोटा बनाने में थोड़ा सा ईजी होता है। बड़े से छोटा जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। अगर मैं ये बोलूँ कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो ईजिली सब बता देता है कि 1000 ग्राम। लेकिन अगर बोलते हैं कि एक ग्राम में कितना किलोग्राम, तो बच्चों बोलता है क्वेश्चन गलत पूछा गया है ना। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम, मतलब रिवर्स हो गया। तो बड़े से छोटा में जाने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो आप क्या करो, कोशिश ये करो, इन दोनों में से बड़ा कौन? किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन का, देखो ट्रिक क्या होगा। अब ऑफ किसके साथ लगा हुआ है? किलोग्राम के साथ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 ले लिया हमने नीचे, 50 को रखेंगे कहाँ पर? ऊपर, इंटू लगा दो 100। ये इंटू 100 यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटा, 10 से कटा 5। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 किलोग्राम का कितना परसेंट 50 ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम का 5% जो होता है वो कितना होता है? 50 ग्राम होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि 1 दर्जन का कितना परसेंट एक स्कोर होता है। इसका पूछने का मतलब यही है, 1 दर्जन तो हर एक बच्चों को पता होता है कि 12 होता है, लेकिन एक स्कोर में कितने यूनिट होते हैं ये बच्चों को नहीं पता होता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि 1 दर्जन होता है 12, ये सबको पता होता है, लेकिन एक स्कोर कितने का होता है? तो देखिए यहाँ
1 दर्जन हो गया 12, एक स्कोर में 20 यूनिट होता है। जैसे 1 दर्जन केला खरीदने जाते हैं ना तो वो 12 लेके देता है। अगर आप उसको बोलोगे एक स्कोर बनाना चाहिए तो आपको 20 बनाना निकाल के देगा। ओके, यानी कि 20 यूनिट होता है एक स्कोर में। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया कि 1 दर्जन का लगा हुआ है किसके साथ, दर्जन के साथ, यानी 12 आ जाएगा नीचे। ओके, 20 जाएगा आपका कहाँ, स्कोर जाएगा ऊपर, इनटू आपका हो जाएगा 100। इसको आप कट कर लो, 4 3 जा हो गया 12, है ना। 4 से कटेगा कितनी बार में, 25। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 500। 500 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये कितना होगा, 166 से ही 2/3%। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 दर्जन का कोई पूछता है कितना परसेंट एक स्कोर होगा, तो आप क्या बोलोगे, 166 मिक्स 2/3%। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया एक पॉइंट। अभी धीरे धीरे इसमें नया नया पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट क्या क्या होगा। अभी तक आपने सिर्फ एक पॉइंट ये नोट किया। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा जहां पर भी नंबर लिखा होगा, नंबर, तो हम निकालेंगे 100%। आप ध्यान रखना है इस चीज़ को, नंबर इज इक्वल टू 100%। ये सब पॉइंट है, क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 4% ऑफ बी देन 20% ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पहले आपको मैं बताता हूं कि आप लोग इसको कैसे बनाते हो। ठीक है, 28% ऑफ ए दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे लिखते हो 8%, 8/100 इंटू ए, है ना। फिर इधर क्या लिखते हैं 4%, तो 4/100 इंटू बी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हमने करवाया था कि अगर x% ऑफ 20 दिया हुआ है, यानी कि x% ऑफ 20 और y% ऑफ 60, देन x रेशियो y क्या होगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्या करो, पहले रेशियो बना लो। परसेंटेज दोनों तरफ है तो इसको कट कर दो, यहीं से स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना शुरू कर देंगे। और भी छोटा चाहते हैं तो ये 4 से कट गया 2 बार में, यानी मेरे पास अब क्वेश्चन क्या बना, ये देखिए क्वेश्चन बना ये कि 2a इज इक्वल टू 3, 2a इज इक्वल टू 1b, क्योंकि इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। हमने क्या किया, परसेंटेज को इग्नोर किया, क्योंकि दोनों तरफ परसेंट दिया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको, a रेशियो b यहाँ से फाइंड कर लो। आपको मैंने बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शन हमने इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया था, और पार्टनरशिप, क्योंकि हर एक चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज होगा। जितने भी चैप्टर है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस, SI CI, अभी मैंने प्रीवियस में करवाया था आपको, है ना। तो वो भी चैप्टर था, उसमें भी आपको देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन हमने रेशियो से बनाया था। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है पढ़ना, उसको जाके आप देखेंगे, क्योंकि ये बार बार A रेशियो B निकालना, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, उल्टा हो जाता है, यानी कि 1 रेशियो मेरे पास आ गया 2। अब आप ये समझो कि A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, तो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ A। अब इसको उठाओ और A का वैल्यू यहाँ पे रख दो, 20% ऑफ A, 20% का मतलब 1/5। अब फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको पता है तो वो क्या करेगा पता है आपको, सीधे डायरेक्ट लिखेगा। हमने बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है, क्लास 1 में हमने वही बताया है। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, है ना। 1/3 का मतलब कितना परसेंट, मतलब उल्टा भी बताया हुआ है कि 1/3 का मतलब कितना परसेंट, है ना। फिर 2/3 का मतलब कितना परसेंट, 1/11 का मतलब कितना परसेंट, ये सारा हमने बात किया हुआ है। तो जिसको ये बात पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, तो सीधे लिखेगा 1/5 किसका, ऑफ का मतलब इंटू ए का वैल्यू कितना, 1, यानी आंसर इज 1/5। तो हमने क्या किया, इससे पहले रेशियो निकाल लिया ए बी का और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन होगा, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है, इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप रेशियो निकाल लो, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा रेशियो से, यानी ये अब डायरेक्ट हो गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। उसके बाद फिर जो भी पूछ रहा है उसके बाद हम उसमें पुट करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम बनाते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बना के दिखाते हैं, 5th नंबर। तो कैसा होगा, इफ 90% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट को कट करेंगे। आपसे सीधे मैं पूछ रहा हूं कि x रेशियो y कितना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो x का वैल्यू कौन, 30, इंटरचेंज कर लेगा, x का वैल्यू हो जाएगा 30, y का वैल्यू हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं 30 रेशियो कितना
90 और कट कर लो, 1:2 कितना हो गया 3, यानी x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। अब जो भी चीज़ वो बोल रहा है उसमें आप वैल्यू पुट कर दो। बोल रहा है एंड y इजकल टू p% ऑफ x। अब आराम से आप पुट करो, y का वैल्यू कितना 3, तो बोल रहा है कि 3 इजकल टू p%, तो आप भी लिख दो p%, p/100 इंटू x का वैल्यू 1। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो p इजकल टू कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300% है। वैसे भी कभी आपको ये पूछा जाए कि 3 जो है 1 का कितना परसेंट से है, 1 से जब भी कभी कंपेयर करने के लिए कहा जाता है कि 3x% ऑफ 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3%, ये इसका 3 गुना है, 300% हो जाएगा। ठीक है, 4 1 का कितना परसेंट है, तो 400%, 5 1 का कितना परसेंट है, तो 500%। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन एक टाइप का और ये 3 हो गया एक टाइप का। इसमें हमने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताया, क्या कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा होगा उसे कहाँ रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। बाकी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप उसको क्या करो, रेशियो पहले फाइंड कर लो। रेशियो फाइंड करने के बाद आपके पास एग्जैक्ट एक्स वाई का वैल्यू आ जाता है, फिर हम उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके जो भी चीज़ सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा है, 5 क्वेश्चन हो चुका है। ये है 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर। अच्छा, हमने जो आपको बताया था कि जिस नंबर के साथ ऑफ या टू लगा होगा उसे कहाँ रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। दूसरी बात कि जब कभी भी आपको नंबर निकालना होगा, ठीक है ना, अब आएगा ये पॉइंट, नंबर निकालना होगा तो हम निकालेंगे 100% पर, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट वाला नंबर। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से हम बताते हुए आ रहे हैं आपको कि मोर और लेस का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। मोर हो या लेस दिया हो, आपको हमेशा अंतर लेना है। रीजन, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि आपका इनकम अगर दूसरे व्यक्ति से अधिक है तो आप पूछोगे कितना अधिक है, तो भी उसको हम कंपेयरिंग करते हैं तो नेगेटिव माइनस करते हैं। अगर बोलते हैं कि मेरा इनकम उससे कम है तो कितना कम है, तो भी हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, तो भी हम लोग माइनस करते हैं। मोर और लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जहां जहां बोलेगा नंबर हम वहां पे क्या करेंगे, 100% रख देंगे। क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा, एक्स लेके एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। हमेशा हम बनाएंगे 100% पर, या तो 100% पर बनाएंगे या परसेंट को फ्रैक्शनल वैल्यू लेके बनाएंगे, यानी एक्स किसी हालत में आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है अ नंबर, तो हम रख देंगे यहाँ पे 100%। ठीक है, इज 42 मोर देन का मतलब ये किसी का डिफरेंस है। ठीक है, इट्स 16%, यानी ये क्या बोल रहा है पता है कि आपके पास अगर 100 रुपये है और मेरे पास अगर सिर्फ 16 रुपये है, तो वो जो परसेंट में दिया हुआ है, यानी आपके पास अगर 100% और मेरे पास अगर 16%, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही कितने के बराबर है, 42 रुपये के बराबर है। देखो हमने पॉइंट क्या लिखा है, नंबर 100%, क्लियर। मोर और लेस का मतलब वो किसी ना किसी का क्या है, डिफरेंस है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर लेस का मतलब अंतर। चलो, यानी कि 100 में से हमने क्या किया, 16 को माइनस कर दिया। 84% जो है वो कितने के बराबर होगा, 42 के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा, 42 बटे में 84, यानी आप ये बोल सकते हैं कि हाफ के बराबर होगा। अब निकालना क्या है, नंबर, फिर वही बात आ गया, नंबर का मतलब 100%, तो 100% यानी कि हाफ इंटू में 100, आंसर इज 50। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन का एक लैंग्वेज तो जो भी दिया होता है, बनाने का तरीका बिल्कुल ही ईजी हो जाता है। हमने क्या किया, जहां नंबर दिखा 100% रख दिया, अपने आप क्लियर दिख रहा है कि 100% इज, अब इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, 100% इज 42 मोर देन इट्स 16%, यानी कि 100% 42 अधिक है अपने 16% से, यानी कि 84% जो है वो किसके बराबर होगा, 42 के बराबर होगा। 1% हाफ के बराबर होगा। निकालना है 100%, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बोल रहा है, ये देखिए 50% ऑफ अ नंबर, क्लियर है, दिया हुआ है 50% ऑफ अ नंबर। चलो आप यहाँ पे 100% रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 50% ऑफ 100 तो 50 ही आएगा, और इज 39 मोर देन, ये तो कंफर्म है, ये किसी का क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, देन 35% ऑफ द सेम नंबर। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर हमने यहाँ पे 100 लिया और यहाँ पर भी 100% ले लिया, तो बोल रहा है कि 50% ऑफ 100
इज 39 मोर देन 35% ऑफ द 100। इसका मतलब ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 100 होगा तो 100 से 100 को क्या कर दो, कट कर दो। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि 15% जो है वो कितने के बराबर होगा, 39 मोर के बराबर होगा। 1% कितने के बराबर होगा, तो 39 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट का यहाँ पर आदत क्या खराब होता है कि फाइंड द 115% ऑफ द नंबर। तो सर ने तो बताया था कि नंबर का मतलब 100%, तो यहाँ निकालता है 100%। ये एक्स्ट्रा टाइम आप उसमें लगा रहे हो। हमको जो चीज़ वो निकालने के लिए बोल रहा है हम वही चीज़ करेंगे। 100% तब निकालेंगे जब बोला जाए नंबर निकालने को, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड 115%। तो 100% निकालने में टाइम हम क्यों बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट लगा दो 115%। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल रहा है आप उसी लैंग्वेज में उसको बनाओ, तो आपका टाइम बचेगा। हमने क्या किया, 50 और 35 का डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया, क्योंकि नंबर से नंबर कैंसिल हो गया। दोनों का डिफरेंस कितने का, 15 का। 15% 39 के बराबर। अब यही तो बोल रहा है कि 115% कितने के बराबर होगा, तो 115% सीधे डायरेक्ट निकालोगे तो 39 डिवाइडेड बाई 15 इंटू हो जाएगा 115, है ना। 5 से कट कर दो इसको 3 बार में, 5 से हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 13 से कटेगा। 23 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 299, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 115% जो है वो कितने के बराबर होगा, 299 के बराबर होगा। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं 100% निकलेगा तब क्या आंसर चेंज होगा, तो नहीं होगा। ये देखो 15% बराबर 39, 1% बराबर 39 डिवाइडेड बाई 15। आप 100% निकाल लो तो कितना होगा, 39 डिवाइडेड बाई 15 इंटू हो गया 100। 5 से हो गया 3, 5 से हो गया आपका 20, 2 से हो गया कि 3 से कितना हो गया 13। आप देखेंगे तो आपके पास नंबर अभी आया कितना, 13 दूनी 26, 260। अब आप 260 का फिर निकालो, यही तो बोल रहा है कि फाइंड 115% ऑफ द नंबर। अभी मेरे पास ये जो आया है, ये क्या आया है, नंबर आया है। अब इसका 115% निकालेंगे हम, तो 115% आप निकालोगे वही आएगा आंसर। ये देखो ये से कटा, क्लियर है। 2 से कटा ये 5 बार में, 2 से कटा ये 13 बार में, है ना। 5 से कट गया 5 दूनी 10, ये देखो 23 इंटू में 13, यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया है। तो हमने क्या किया, इस स्टेप को कट कर दिया, इतना टाइम हमने बचाया। क्लियर है, इतना टाइम हमने बचाया। सीधे डायरेक्ट क्या किया, 15% 39, 1% दिस अपॉन दिस, और इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि मुझे जो चीज़ वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमने डायरेक्ट उसी को अप्लाई किया। 115% सीधे निकाला तो 299 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है तरीका बनाने का। आपको जिस तरीके से बोला जा रहा है आप उस तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बनता है। अब बारी आई 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फार्मूला। आपका इनकम मेरे से अधिक है तो कितना अधिक है वो तो निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ए का इनकम बी से 4000 रुपये अधिक है, क्लियर है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि 5 गुना अधिक है, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कितना % कम है, यानी कि a इज 5 टाइम्स ऑफ b। तो सबसे पहले आप क्या करो, रेशियो बना लो। a इज 5 टाइम्स, a है b से, तो b है 1, a है 5, क्लियर है। a b का 5 गुना है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो अगर a b का 5 गुना है, इसका मतलब b कितना कम है इससे, तो 4 कम है। वो सबको दिख रहा है, ये 5 है ये 1 है तो 4 कम है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि देन बाय व्हाट % b इज लेस देन। देखो परसेंट लग गया, और लेस % निकालना जो है ये क्या होता है पहले आप ये समझिए। लेस % निकालना हो या मोर % निकालना हो, मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 का। 4 गुने में 100 डिवाइडेड बाय, जब भी लेस % निकालना होता है ओरिजिनल वैल्यू नीचे आता है। ओरिजिनल वैल्यू हो गया इसमें कितना, 5। अब ये कैसे समझेंगे, बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू कैसे समझेंगे कि 5 है कि 1 है, क्लियर। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट मैं यहाँ लिखा देता हूँ कि अगर लेस % निकालना हो, ठीक है जी, तो डिफरेंस तो लेना है ऊपर, डिफरेंस तो हमेशा आएगा ऊपर, इनटू हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू। ये हमने अपने तरीके से एक ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। और जब आपको स्मॉलर ग्रेटर वैल्यू निकालना हो, सॉरी मोर % निकालना हो, तब क्या करना, डिफरेंस ऊपर रख देना, इनटू में 100 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा।
ठीक है, स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा नीचे, स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा नीचे। बस ये 2 ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट जब भी निकालना होगा ये आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं मैं इसमें। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि लेस परसेंट निकालने के लिए बड़ा वाला वैल्यू नीचे आता है। इन दोनों में बड़ा कौन था? 5। क्लियर। ग्रेटर परसेंट निकालने के लिए यानी कि इंक्रीजिंग परसेंट निकालने के लिए स्मॉलर वैल्यू नीचे रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आज हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है कि नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद मोर और लेस होता है तो कैसे कंपेयरिंग करते हैं, ये मोर परसेंट लेस परसेंट निकालने के लिए क्या हम यूज करेंगे, किस फार्मूला का यूज करेंगे, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है तो अपना ध्यान रखना है इसको आप। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर करें और वीडियो को खूब शेयर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।